हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहे थे। एटॉमिक रेडियस में आज हम पढ़ेंगे वांडरवॉल रेडियस के बारे में। वांडरवॉल रेडियस जो होती हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हेडिंग लगाते हैं अपन वांडरवॉल वांडरवॉल रेडियस। तो बच्चों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात, ये जो है किसी एटम के लिए डिफाइंड नहीं है, एटम्स के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये किसके लिए डिफाइंड है? हम ये निकालते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। ये डिफाइंड होती है मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स पे क्या करती हैं? मॉलिक्यूल्स पे लगती हैं, एटम्स पे डिफाइंड नहीं होती हैं ये। जैसे आप बोलो ये हाइड्रोजन एटम है, तो इस पे कौन सी लगेगी? इस पे हम इसकी निकालेंगे कोवेलेंट रेडियस। इसके लिए डिफाइंड है कोवेलेंट रेडियस। लेकिन आपको ऐसे दिया हुआ हो, मान लीजिए ये एक ए और बी, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा होगा? इधर भी एक ए और बी मॉलिक्यूल है। तो जो हमने पढ़ा था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं वॉन फोर्स के बारे में, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एक सेकेंडरी फोर्स काम करता है, जिसको क्या कहते हैं? वांडरवॉल फोर्स। क्या कहते हैं? वांडरवॉल फोर्स। तो इसी फोर्स से क्या निकल के आएगी? ये वांडरवॉल रेडियस। ये जो हमने क्या पढ़ा था कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला, एटम्स नहीं बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है? वांडरवॉल फोर्स होता है। वांडरवॉल फोर्स से ही क्या निकल के आएगी? वांडरवॉल रेडियस निकल के आएगी। अब आप मान लीजिए, आपको इसको निकालेंगे कैसे? हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हो, हम ये ले लेते हैं ए बी, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है बी ए, और एक मॉलिक्यूल ये है ए बी। आपको बोला कि आप मेरे को वंडरवॉल रेडियस निकाल के बताओ बी की। तो कुछ नहीं करना, ये बी का सेंटर उठाया और इस बी का सेंटर उठाया, इस मॉलिक्यूल के बी का सेंटर, इस मॉलिक्यूल के बी का सेंटर, इन दोनों की डिस्टेंस नाप ली, बी टू बी। ठीक है, डिस्टेंस नाप ली, उसका हाफ कर दिया। क्या कर दिया? हाफ कर दिया। ये क्या आ गई? वॉन्डरवॉल रेडियस। ये क्या आ गई? रेडियस ऑफ वॉन्डरवॉल। ठीक है बेटा। अब आपको बोले कि बी, ये तो बी की आ गई, बी के लिए आपको बोले ए की रेडियस निकालो, ए की वॉन्डरवॉल रेडियस निकालो, तो क्या करोगे? इस ए मॉलिक्यूल का सेंटर ले लो और इस ए मॉलिक्यूल का सेंटर ले लो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। उसका हाफ कर दो, ए और ए के बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये निकल के आ गया रेडियस ऑफ वॉन्डरवॉल। इस तरीके से वॉन्डरवॉल रेडियस हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम, इनका ये काम में कहाँ आती है? ये आती है बच्चों काम में इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस में यूज होती है, नोबल गैस में। नोबल गैस में यूज होंगी ये। नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, इन सब में ये जो है वॉन्डरवॉल रेडियस काम में आती है। आप हीलियम की कैसे निकालोगे? आप वॉन्डरवॉल रेडियस आपसे पूछे हीलियम की निकालो, तो ये हीलियम ले लिया अपन ने, ये एक और हीलियम ले लिया। इसके ये सेंटर, इसका सेंटर देखेंगे, ये इसका सेंटर और इसका ये सेंटर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ का हाफ, एच ई का हाफ, ये क्या हो जाएगा? एच ई रेडियस, यानी हीलियम की रेडियस। बॉन्ड लेंथ का हाफ क्या हो जाएगा? हीलियम की रेडियस हो जाएगी। हाफ निकालना है आपको रेडियस पता करने के लिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ कि देखिए यहां पर कोई बॉन्ड बना क्या? नहीं बना। वॉन्डरवॉल रेडियस में कोई बॉन्ड नहीं बनता, विदाउट बॉन्ड, विदाउट
ये कहाँ यूज में आती है? विदाउट बॉन्ड, विदाउट बॉन्डिंग, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं बनता यहां पर, कोई बॉन्ड नहीं बनता। अब आपसे पूछे कि कोवेलेंट रेडियस बड़ी है, कोवेलेंट रेडियस बड़ी है या वांडरवाल रेडियस बड़ी है, दोनों में से कौन सी रेडियस बड़ी है बताओ भाई। कोवेलेंट रेडियस में तो बॉन्ड बन रहा था भाईजान, यहां पर देखो, ये देखो, ये बॉन्ड बन रहा था, ओवरलैपिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहे थे, ये एक दूसरे में आपस में घुस रहे थे, है ना, अट्रैक्शन हो रहा था। यहां पर वॉन्डरवॉल्स में क्या है, एक मॉलिक्यूल इधर है और एक मॉलिक्यूल इधर है, डिस्टेंस देख रहे हो आप इतनी, और यहां डिस्टेंस कितनी, इतनी, तो ऑब्वियसली सी बात है कौन बड़ा होगा, वॉन्डरवॉल रेडियस बड़ी होगी कोवेलेंट रेडियस से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हम मेटेलिक रेडियस के बारे में। पेन कॉपी लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो बच्चों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ठीक है। अब हम मेटेलिक रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस जैसे नाम से पता चल रहा है मेटल में पाई जाएगी, भाई मेटल में होती होगी, है सीधी सी बात है। अब एक मेटल मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा आयरन की रोड है, ये इसी पेन को, इसको मान लो ये आयरन की रोड है, ये आयरन की रोड है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, इधर इधर भी आयरन, इधर भी आयरन, इधर ऊपर नीचे सारी तरफ आयरन आयरन, मतलब यहां पर कुछ ऐसा होगा, देखो ये आयरन, ये आयरन का, ये आयरन का एटम, ये आयरन का एटम, ये आयरन का एटम, ऐसे 3D स्ट्रक्चर पैकेजिंग में। अगर 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने HCP, SSC, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होते ही हैं। एमोर्फस जो होते हैं वो क्या होता है, उनका शेप डिफाइंड नहीं होता है, उसको जैसे कि प्लास्टिक कोई शेप डिफाइंड नहीं होता है, किसी शेप में आप उसको डाल सकते हो, कांच, कांच भी किसी भी फॉर्म में या किसी भी तरीके से आप डाल सकते हो, गिलास के फॉर्म में गिलास हो जाएगी, बाल्टी बना लो, कप बना लो, तो ये सब एमोर्फस होते हैं। लेकिन मेटल क्या होती है, ये क्रिस्टलाइन होती है, इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ना, SSC, BSC और HCP वगैरह क्लोज पैकिंग, ये 12th में अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। अभी यहाँ पर ये देखो, ये मेटल्स के, ये आयरन के एटम्स है, चारों तरफ है, ऐसे पूरी 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये एक रोड, एक आयरन की रोड है, उसमें इस तरफ भी आयरन, इधर भी आयरन, इधर भी आयरन, सारी तरफ आयरन ही आयरन के मॉलिक्यूल एटम्स हैं। अब यहां पर ये आयरन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये आयरन, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है, देखिए बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। एक ऐसा मानो आप ग्लू की तरह है ना, जैसे एक लकड़ी पे मैंने फेविकॉल डाला तो ग्लू यहां से बहता हुआ जाएगा, पूरी लकड़ी पे फैल जाएगा। या आप मान लो नदी, नदी में पानी कैसे बहता है, ऐसे बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, एक तरफ एक तरफ, इसी तरह इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, समुद्र में बहते रहते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे कि ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ जाएगा। अब यहां से क्या है, ये इस न्यूक्लियस को यहां से पकड़ रखा है और इस वाले एटम के न्यूक्लियस को यहां से बॉन्ड बना के रखा है, अट्रैक्शन बना के रखा है। साथ ही साथ ये जो दूसरे एटम हैं, इनके न्यूक्लियस को भी यहां से पकड़ के रखा है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से अट्रैक्शन होता है और इस तरीके से क्या होता है, यहां पर बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी नहीं है बताने को, ज्यादा कुछ भी नहीं है कि भाई साहब यहां पर क्या करो, आपको रेडियस निकालनी है, तो ये एक एटम है, इसका सेंटर ले लो और ये दूसरा एटम है, इसका सेंटर ले लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हमने मानी d और इसका हाफ कर दो, यही क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ये निकल के आ गई आपकी मेटेलिक रेडियस। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं आपसे, अब वही मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कोवेलेंट
रेडियस बड़ी या वांडरवाल बड़ी, कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, या फिर मेटेलिक रेडियस? बताइए। तो देखिए भाई, कोवेलेंट में क्या हो रहा था, कोवेलेंट में यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, एक एटम ऐसा दूसरा एटम ऐसा, यहां पर बीच में क्या हो रही है, बड़ा बना देता हूं आपके लिए, ये और ये, यहां पर ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक दूसरे में घुसे हुए एटम्स एक दूसरे में घुसे हुए है ना। तो यहां से इस सेंटर की और इस सेंटर की दूरी सिर्फ इतनी आएगी, ठीक है। वांडरवाल रेडियस में क्या है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, तो यहां इस सेंटर की दूरी कितनी आएगी, इतनी, ठीक है। मेटेलिक रेडियस क्या है, मेटेलिक रेडियस में एक दूसरे के पास हैं लेकिन कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके से, तो यहां से इस सेंटर की दूरी इतनी आएगी। अब मेरे को बताओ, इसको बड़ा बना दो, कोवेलेंट नाराज हो जाएगा। इसकी दूरी इतनी आई। अब बताओ सबसे ज्यादा कहां, भाई सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो वांडरवाल में पाई जा रही है, तो सबसे बड़ी तो कौन सी हो गई, वांडरवाल। वांडरवाल रेडियस सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद मेटेलिक क्या, कोवेलेंट, कोवेलेंट के मेटेलिक, जल्दी से बताओ जल्दी, मेटेलिक कोवेलेंट, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग हो रही है, अंदर जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों एटम्स घुसे हुए हैं, यहां पर घुसे हुए हैं क्या, नहीं, दोनों बस टच हो रहे हैं, तो मेटेलिक, मेटेलिक बड़ी होगी कोवेलेंट से, ठीक है, मेटेलिक रेडियस। उसके बाद बताओ, उसके बाद बची क्या, कोवेलेंट, बस। अब इसका एग्जांपल देता हूं, देखो क्वेश्चन आपको दिया हो, क्वेश्चन आपको दिया हो, मान लीजिए, देखो बच्चों, बताओ क्वेश्चन बताओ, फ्लोरीन, नियॉन, और आपको दे रखा हो लिथियम, फ्लोरीन और नियॉन, इन तीनों की रेडियस बताओ, क्वेश्चन है, किसकी बड़ी किसकी छोटी, बताओ। वांडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, वांडरवाल किसके लिए होती है, नोबल गैस के लिए। नोबल गैस कहां है, यहां पर नोबल गैस है भाई साहब, नियॉन, नियॉन सबसे बड़ी, नियॉन की सबसे बड़ी। फिर आओ मेटेलिक, यहां कहीं मेटेलिक दिख रही है, नहीं, फ्लोरीन नॉन मेटल होता है। लिथियम, हाँ भाई लिथियम मेटेलिक, लिथियम क्या होती है, मेटल, तो मेटल की सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस सबसे लास्ट में किसके लिए डिफाइंड होती है, कोवेलेंट रेडियस जो है वो नॉन मेटल्स के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके लिए डिफाइंड होती है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया, नियॉन सबसे बड़ा हो गया, लिथियम उससे छोटा, फ्लोरीन सबसे छोटा। तो ये क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ अब वेरिएशन पढ़ेंगे हम। अब हम वेरिएशन पढ़ते हैं, अच्छे से समझाया मैंने आपको, क्वेश्चन ध्यान रखना है ना, दिमाग में बिठा लो, इन चीजों को सीख लो, एक ही बार में दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। मेडिटेशन करे करो ताकि मेमोरी जो है मजबूत हो आपकी। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे वेरिएशन। वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पहला पीरियड्स में, पीरियड में कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। जैसे सेकंड पीरियड उठा लेते हैं अपन, लिथियम, यहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो
लिथियम आता है 3 पर, बोरोन बेरिलियम 4 पर, बोरोन 5 पर, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है भाई साहब, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है यहां पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, जेड, जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लिथियम में नंबर कितने प्रोटॉन के, 3, बेरिलियम में 4, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और नियोन में 10। ठीक है भाई साहब, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर शेल कितनी होगी, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में कितनी शेल होती हैं, बस दो होती हैं, जितने पीरियड उतनी शेल। यहां पर एक शेल, ये 2 शेल, ये 1 शेल, ये 2 शेल, ये 1, ये 2, सब में 2 शेल होगी, 1 शेल, ये 2 शेल, ये 1 शेल, ये सब में शेल बराबर है। तो शेल से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, मतलब जो कक्षक हैं उनसे तो कोई डिफरेंट पता नहीं चल रहा। तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं भाई, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे लिथियम की देखो, लिथियम में ये मान लो लिथियम है, लिथियम यहां पर इसके 3 प्रोटॉन, ये 3 प्रोटॉन और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम का मैंने एक एटम बनाया जिसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, कितने, अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे ही, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उतना ही कंप्रेस होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा साइज, समझ रहे हो, जितने प्रोटॉन खींचेंगे। अब मान लो यहां पर आ गया अपन फ्लोरीन पर, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन आ गए और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, भाई साहब 9 प्रोटॉन। मैंने बनाया भले कुछ भी हो, बड़ा छोटा कुछ भी, सोचो दिमाग से सोचो, 9 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एटॉमिक, अब हमसे पूछ ले भाई क्या होगा इसका ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा लिथियम की लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज, तो लिथियम की सबसे बड़ी, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अब यहां पर नियोन की बात आ जाती है, नियोन तो भाई बाप है, वांडरवाल रेडियस सबसे बड़ी, इन सबसे आगे भाग जाती है। क्यों, क्योंकि नियोन है नोबल गैस है बच्चा। नोबल गैस क्या होती है, वांडरवाल रेडियस रखती है। कौन सी रखती है, वांडरवाल रेडियस। और वांडरवाल रेडियस जहां भी आ जाए सबसे आगे रख देना उसको, बिना देखे वांडरवाल रेडियस सबसे आगे रहेगी। ठीक है, यहां तक पूरा ट्रेंड चला, नियोन आगे आ गई। ठीक है, इसी तरह थर्ड पीरियड में कर लो, थर्ड पीरियड में क्या हो जाएगा, ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ठीक है, अब यहां से यहां जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, फिर उसके बाद सिलिकॉन की, उससे कम फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस से कम सल्फर की, सल्फर से कम क्लोरीन की। लेकिन आर्गन क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस सबसे आगे आ जाएगी, क्योंकि उसके पास क्या होता है बच्चों, सैम वांडरवाल रेडियस। ठीक है, ये थर्ड पीरियड में हो गया। अब हम देखेंगे अप टू डाउन जाने पर क्या होता है।
अब देखेंगे हम ग्रुप्स में, अलोंग ग्रुप्स, अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन, या आप बोलो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या, देखो यहां पर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, लिथियम सेकंड, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, यहां रूबिडियम, इतना ही ले चलता है। ये कौन से पीरियड का है, फर्स्ट का। ये सेकंड पीरियड, एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19, और इसका जोड़ लो 36 जोड़, सॉरी 18, 36 और ये 37, 37, ठीक है, रूबिडियम। हाँ तो बच्चों अब क्या करना है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। भाई यहां पर जो शेल थी ये 1s1 था, ठीक है, 1s1। ये क्या हो गया 2s1, ये क्या हो गया 3s1, ये क्या हो गया 4s1, ये क्या हो गया 5s1। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है ना, यहां पर एक शेल थी, यहां पर 2 शेल हो गई, यहां 3 शेल हो गई, यहां 4 शेल हो गई, और यहां पर 5 शेल हो गई। कितनी हो गई 5। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। ऐसे ऊपर का निशान लगा देते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो ये फैलेगा। भाई एक शेल थी, 2 शेल आ गई, फिर 3 शेल आई, फिर 4 आई, फिर और 5 आ गई, तो बड़ा होते जा रहा है। ये तो इतना था, 1 शेल, 2 आई, इतनी हो गया, 3, इतनी 4, फैलता जा रहा है। तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, मतलब सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, रूबिडियम की, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद लिथियम की, और सबसे छोटी किसकी होगी, हाइड्रोजन की। कोई सर अभी इसमें सेकंड ग्रुप ले लो, सेकंड ग्रुप ले लो, आप बोलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो क्या होगा भाई, सबसे बड़ी बेरियम की, स्ट्रोंशियम की उससे छोटी, कैल्शियम की उससे छोटी, मैग्नीशियम की उससे छोटी, और बेरिलियम की उससे छोटी। नीचे वाला जितना नीचे जाएंगे उतनी रेडियस बढ़ेगी, ऊपर जितना जाएंगे रेडियस उतनी कम होती जाएगी। क्यों, नंबर ऑफ शेल बढ़ती जा रही है नीचे जाते जाते, तो फैलाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये आज की वान डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस और उनका वेरिएशन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।